आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त और कोण का संबंध। वृत्त और कोण में संबंध है ना। कोण और वृत्त में क्या संबंध होता है ना। ठीक है। वृत्त और कोण में संबंध। तो इससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त, तो वृत्त किसे कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा है कि गोलाकार आकृति। कैसी आकृति? गोलाकार आकृति है ना। साइकिल के चक्के के समान, साइकिल के चक्के के समान है ना। साइकिल के चक्के के समान जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, है ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? सर्कल कहते हैं। सर्कल से साइकिल, है ना। और साइकिल में क्या रहता है? साइकिल में क्या रहता है? स्पोक्स लगे रहते हैं। इस स्पोक को क्या कहते हैं? त्रिज्या, है ना। बहुत सारी त्रिज्याएं होती हैं, है ना। और इसी के सामने क्या होता है? और भी त्रिज्याएं जुड़ी रहती हैं और भी स्पोक्स लगे रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से दो त्रिज्याएं जब जुड़ जाती हैं, है ना, और दोनों क्या होती हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है ना। एक दाहिने तरफ और एक दूसरा बाईं तरफ। तो इसका नाम क्या हो जाता है? व्यास। ठीक है। और साइकिल के चक्के का जो रिम होता है इसको हम लोगों ने पढ़ा था। क्या कहते हैं इसको? परिधि। क्या कहते हैं इसको? परिधि, है ना। और क्या पढ़ा था हमने? ये जो परिधि है, ये जो क्या है? परिधि है ना। इसमें जब हम क्या करते हैं, परिधि में जब हम वृत्त बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वृत्त बनाते हैं, गोला का निर्माण करते हैं, तो जो डिवाइडर होता है उसको चाप करके हम लोग बनाते हैं, है ना। ठीक है। तो जब थोड़ा सा टुकड़ा बनाते हैं ना, ये परिधि का, रिम का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? चाप। क्या बोलते हैं इसको? चाप। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि केक का आकार, किसका आकार? केक का आकार। केक का आकार भी कैसा होता है? ऐसे ही गोलाकार होता है ना। जब इसको हम लोग क्या करते हैं शादी पार्टी में, इस प्रकार से चाकू से केक काटते हैं जी, है ना, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या क्यों कहते हैं इसको त्रिज्या खंड? क्योंकि ये त्रिज्या के बीच में है। दो त्रिज्याओं के बीच का जो टुकड़ा है ना, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड, है ना। टुकड़ा को क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। तो त्रिज्याओं के बीच में है, इसीलिए त्रिज्या खंड, है ना। और जब हम क्या करते हैं, ये व्यास के समांतर टुकड़ा अगर काटते हैं, केक में क्या करते हैं? व्यास के समांतर एक टुकड़ा और काटते हैं इस प्रकार से, है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? जीवा। व्यास के जैसा ही है ना, लेकिन व्यास से छोटा। तो इसको क्या कहते हैं? व्यास का छोटा भाई जीवा। क्या कहते हैं इसको? जीवा, है ना। और जब जीवा से काटते हैं ना, तो ये वृत्त भी क्या होता है? दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। केक दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्योंकि ये वृत्त है ना, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? वृत्त खंड। क्या कहते हैं इसको? वृत्त खंड। ये हो गया हम लोगों का वृत्त, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कोण। कोण किसे कहते हैं? तो कोण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो रेखाओं के बीच में, है ना, दो रेखाओं के मिलने से ही क्या बनता है? कोण बनता है। तो दो रेखाओं के बीच में पाया जाने वाला झुकाव या फैलाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? दो रेखाएं खींचते हैं, एक खड़ी, है ना, और एक आड़ी, इस प्रकार की रेखाएं, ठीक है। खड़ी रेखा को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं इसको? ऊर्ध्वाधर। धर मतलब क्या होता है? संस्कृत में अगर देखो तो धर का मतलब शरीर होता है। जैसे हम खड़ा शरीर, कैसा शरीर? खड़ा, ठीक है। और एक दूसरा क्या होता है? लेटा हुआ। कैसा? लेटा हुआ। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। तो इस प्रकार से जब दो रेखाएं हम खींचते हैं तो हमें क्या मिलती है? इस प्रकार से यहाँ पर जो फैलाव और झुकाव इन दो रेखाओं के बीच में मिलता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं।
तो इस आधार पर अगर हम देखें तो कोण का आकार कैसा हुआ, कोण का आकार एल के जैसा होता है, इसका संकेत कैसा होता है, एल के जैसा, ठीक है। और कोण का मापन हम कैसे करते हैं, कोण का मापन, तो कोण का मापन हम लोग किससे करते हैं, चांदा से करते हैं, ठीक है। तो ये एल के जैसी जो आकृति मिलती है इसे ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और चांदा सब लोग देखे हो, जी। नहीं देखे हो तो मैं इसको थोड़ा सा चित्र बना देता हूँ चांदे का, है ना। इस प्रकार का अर्धवृत्ताकार चांदा होता है, आधा वृत्त, है ना, पूरा वृत्त का आधा, इसे हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। आधा हिस्सा को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त, है ना। यहाँ पर क्या होता है, एल के जैसी आकृति मिलती है, ठीक है। इसको जब आप देखेंगे तो ये एल वाली जो आकृति होती है, यहाँ पर कितना डिग्री लिखा रहता है, 90 डिग्री, है ना। यहाँ 0 से शुरू होता है 90 और उसके बाद यहाँ कितना लिखा रहता है, 180, इस प्रकार से लिखा रहता है ना। और ये 10-10 टुकड़ों में बटा रहता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180, इस प्रकार से ये 10-10 हिस्सों में बटा रहता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना, 110, 120, 130, 140, है ना, 150, 160, 170 और 170 यहाँ आएगा, है ना, 170 और फिर 180, इस प्रकार की आकृति होती है चांदी की, है ना। अगर आप इस एल को देखो तो एल आकृति में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 तो एल आकृति जो होता है ना वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा झुका देते हैं, इस एल वाली आकृति को क्या करते हैं, थोड़ा झुका देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 90 डिग्री से कम, ठीक है। और जब हम इस 90 डिग्री से इसको फैला देते हैं, मध्य बिंदु से क्या करते हैं, इसको फैला देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 90 डिग्री से अधिक, ठीक है। तो इस 90 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग, समकोण, क्या कहते हैं, समकोण। 90 डिग्री से कम वाले को क्या कहते हैं, न्यून कोण, है ना। और 90 डिग्री से अधिक वाले को क्या कहते हैं, अधिक कोण, अधिक कोण। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कोण के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। एक एल के जैसा, ठीक है ना, जो कितने डिग्री का होता है, 90 का, है ना। और दूसरा होता है जब हम दोनों रेखाओं का क्या करते हैं, झुका देते हैं, है ना, तो क्या बनता है, 90 डिग्री से कम, तो ये हो गया क्या, न्यून कोण। कम को और क्या बोलते हैं, न्यून। कम के लिए और कौन सा शब्द उपयोग करते हैं हम लोग, न्यून, और अधिक के लिए अधिक, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कोण के बारे में और थोड़ा सा देखें, तो जब हम क्या करते हैं, 2 रेखाएं, है ना, कोण जो बनता है हमेशा कितने रेखाओं के बीच में बनता है, 2 रेखाओं के बीच में बनता है। तो एक आधार रेखा होती है, ठीक है ना। कोण जब बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक आधार रेखा खींचते हैं। जैसे घर बनाते हैं तो सबसे पहले नींव बनाते हैं, है ना, नींव खोदते हैं, नींव के ऊपर दीवार बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जब भी कोई चीज बनाना होगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें एक नींव बनाना पड़ता है, और नींव को और क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। नींव को ही दूसरा नाम क्या है, आधार। तो एक आधार रेखा खींचते हैं, है ना। और यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा 180 डिग्री तक यहाँ तक फैला देते हैं, ठीक है ना। इसके विपरीत में एक रेखा खींच देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। एक रेखा दाहिने तरफ गई आधार रेखा, और उसके जस्ट विपरीत दिशा में बाईं तरफ एक रेखा खींचते हैं, तो हमें कितने डिग्री का कोण मिलता है, 180 डिग्री का कोण मिलता है। यहाँ से भी स्पष्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि इस कोण का इस वृत्त से कोई संबंध है क्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, अगर हम जैसे ही वृत्त बनाते हैं, है ना, और वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल का रिंग। साइकिल के रिंग की आकृति की जो आकृति हमें प्राप्त होती है साइकिल के चक्के की जैसी, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
वृत्त कहते हैं, है ना। और इस वृत्त में क्या लगा रहता है, स्पोक, और इस स्पोक को क्या कहते हैं, त्रिज्या, है ना। और इस स्पोक के सामने एक दूसरा स्पोक लगा देते हैं, दूसरी त्रिज्या, दो त्रिज्या, है ना। तो हमें क्या मिल जाता है, व्यास। क्या मिल जाता है, व्यास। ठीक है ना। तो इन दोनों की आकृति आप अगर देखोगे, इन दोनों में कोई समानता है क्या, बिल्कुल समानता है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ भी दो रेखाएं हैं, है ना, दो रेखाएं, एक दाहिनी ओर जा रही है और एक बाईं ओर जा रही है। यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, एक रेखा किधर जा रही है, दाहिनी तरफ, और एक बाईं तरफ, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम हम लोगों ने पढ़ा है सरल रेखा कोण, पढ़े है ना जी। ठीक है। यहाँ भी क्या बन रहा है, व्यास जो होता है एक सरल रेखा के समान ही होता है, एकदम रेखा सेम इसी के जैसा दिख रहा है ना जी। यानी यहाँ पर बनने वाले कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, सरल रेखा कोण के समान है, ठीक। तो आप लोगों ने देखा कि वृत्त में भी क्या बनता है, कोण बनता है, ठीक है। तो इस जब हम व्यास खींचते हैं तो यह वृत्त को क्या करता है, दो भागों में बांट देता है, क्या करता है, दो भागों में बांट देता है। इसको हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। तो हमने देखा कि अर्धवृत्त के द्वारा, है ना, अर्धवृत्त या इस व्यास के द्वारा, किसके द्वारा, व्यास के द्वारा, बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र, क्या कहते हैं, केंद्र, है ना, जहां सारे स्पोक्स जुड़े रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, केंद्र। केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाया, 180 डिग्री। हाँ, अर्धवृत्त में, इस अर्धवृत्त में व्यास द्वारा, है ना, व्यास, या आप इसको कह सकते हो इसको अभी मैं बताया था आप लोगों को, क्या कहते हैं इसको, अर्धवृत्त खंड, है ना, आधा है, इसको क्या कहेंगे, अर्धवृत्त खंड। और क्या नाम कहेंगे इसको, इसी को और क्या कहते हैं, इस रिंग को, इस परिधि को क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं चाप, क्या कहते हैं, चाप। अर्धवृत्त में व्यास, अर्धवृत्त खंड या चाप के द्वारा केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग कि जब ये ऊपर 180 डिग्री का बनता है ना, तो दूसरे अर्धवृत्त में भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। ये भी तो बिल्कुल सरल रेखा के जैसा ही है जी। तो नीचे की तरफ से अगर इसका मापन हम करते हैं तो भी हमें कितना डिग्री का मिलता है, 180 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर ऊपर 180 का और नीचे 180 का अगर आप बना देते हैं तो क्या बन जाता है, एक पूर्ण वृत्त बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरे गोले का मान कितना हो जाता है, पूर्ण वृत्त का मान कितना हो जाता है, 360, 180 और नीचे 180, दोनों अर्धवृत्तों को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 360। इसको हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि जब क्या होता है, ऊपर 180 और नीचे 180 का कोण बनता है ना। तो यहाँ पर हमें कैसी आकृति मिलती है, एक पूर्ण वृत्त की आकृति प्राप्त होती है ना, एक पूर्ण गोला मिलता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि संपूर्ण कोण, इसी को क्या कहते हैं, और संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360। तो संपूर्ण का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब 180 और 180 का कोण बनाते हैं तो एक पूरा वृत्त बनता है, एक पूरा गोला बन जाता है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं और क्या संबंध बनता है इसमें। ये हमारा वृत्त है, ठीक है।
है ना। यहाँ पर क्या है, एक त्रिज्या दाहिनी तरफ और एक त्रिज्या बाईं तरफ, है ना। इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, व्यास मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस व्यास के द्वारा, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से होकर दो रेखाएं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। तो चलिए खींचते हैं। एक रेखा ऊपर की तरफ और इधर से इस बिंदु से एक रेखा, ठीक है। तो ऊपर परिधि पर, कहां पर, परिधि पर हमें क्या मिलता है, एक कोण मिलता है। क्या मिलता है, कोण मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। जब हम इन दोनों बिंदुओं को, ठीक है, जब वृत्तखंड पर मिलाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त का खंड भी कहते हैं ना, वृत्तखंड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक वृत्त का छोटा सा टुकड़ा है तो क्या कहते हैं, इसको टुकड़ा को खंड कहते हैं, वृत्तखंड। इसी को और क्या कहते हैं, परिधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। इसी को और क्या कहते हैं, एक और नाम हम लोगों ने पढ़ा था, चाप भी कहते हैं। चाप के बनाते हैं ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चाप भी कहते हैं। तो इस व्यास के द्वारा जब हम परिधि, वृत्तखंड या चाप पर क्या बनाते हैं, कोई कोण बनाते हैं, तो ये वाली जो कोण है ना, इसकी आकृति कैसे दिख रही है आपको, एल के जैसी दिख रही है। कैसे दिख रही है, इसको अगर ऐसे सीधा करें ना तो कैसा दिखेगा, एल के समान दिखेगा। और एल के जैसी जो आकृति होती है उसको हम लोगों ने देखा था, एल के जैसी जो आकृति होती है उस कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो एल बराबर, इसका नाम लिख देते हैं हम लोग ए बी सी। तो कोण सी बराबर क्या मिला हमको, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग कि इन दोनों में कोई संबंध है क्या, इन दोनों में कोई संबंध है, तो है। इन दोनों में क्या संबंध है वो देखते हैं हम लोग, कि जो 180 डिग्री है ना, ये जो 180 डिग्री है वो इसका कितना है, डबल है। एक 90 का अगर हम दो बार जोड़े, 90 को अगर हम क्या करें, दो बार जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। 90 और 90 को दो बार जोड़े तो कितना मिलेगा, 180, है ना। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक ही संख्या को बार बार जोड़ना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। 90 दो बार है तो 2 से क्या कर दिए, गुणा, 2 शून्यम 2 नवा 18, 180 डिग्री। ठीक है, इससे हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि परिधि, है ना, या वृत्तखंड, ठीक है, या चाप पर, ठीक है, बना कोण, बना कोण, केंद्र पर बने कोण का, बने कोण का कितना होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। या इसी को और दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं हम लोग, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि, वृत्तखंड या चाप पर बने कोण का दो गुना होता है। कितना होता है, दो गुना होता है। ठीक है, अब और आगे देखते हैं और कोई कोण बनता है क्या, तो चलिए देखते हैं। यहां पर हम लोगों ने क्या बनाया था, इस आधे वृत्त में कोण बनाया था, है ना। इस आधे वृत्त में भी कोण बन सकता है, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक व्यास लेते हैं, दो रेखाएं खींचते हैं, दो त्रिज्या, एक दाहिने तरफ और एक बाईं तरफ, है ना। तो हमें क्या मिलता है, व्यास मिलता है 180 डिग्री।
इसके द्वारा जब हम ऊपरी वाले वृत्तखंड पर कोण बनाते हैं तो कैसी आकृति मिलती है? एल के समान आकृति मिलती है। और इस एल वाले का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना। इसी प्रकार से दूसरे वृत्तखंड पर, है ना, या वृत्त के दूसरा चाप पर क्या करते हैं? जब हम कोण बनाते हैं तो यहाँ भी हमें कैसी आकृति मिलती है? एल की जैसी आकृति मिलती है। मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री। हाँ, तो एक संबंध यहाँ से हमको और मिला कि किसी चाप या व्यास, है ना, या यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? दूसरा चित्र एक और बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम कोई जीवा खींच देते हैं, व्यास का छोटा भाई क्या होता है? जीवा, है ना। इसके द्वारा भी अगर ऊपर कोई कोण बनता है, यहाँ मान लीजिए 60 डिग्री का बनता है, तो नीचे कितने डिग्री का बनता है? 120 डिग्री का। केंद्र पर कितना बनेगा इसके द्वारा? इसका कोण, इसका डबल, तो कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 60 गुना 120। और इस 120 का डबल कितना हो जाएगा इस तरफ? 240। ठीक है ना। तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलता है? 180 मिलता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 180। तो किसी चाप, व्यास या जीवा के द्वारा, किसके द्वारा? जीवा के द्वारा वृत्तखंड, है ना, वृत्तखंडों पर बने दोनों कोणों का जोड़, कोणों का योग, जोड़ को क्या कहते हैं? योग। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हम लोगों ने सीखा। चलिए अब आगे और देखते हैं। और कोई कोण बनता है क्या? और कोई संबंध होता है क्या कोणों के बीच में? तो ये हमारा वृत्त, ठीक है। यहां पर दाईं तरफ एक त्रिज्या, दाईं तरफ एक त्रिज्या, है ना। यहां पर देखिए अगर हम एक कोण बनाते हैं, और भी कोण बना सकते हैं क्या? हाँ, और भी कोण बना सकते हैं। देखो यहां से इस प्रकार से और भी बहुत सारे कोण हम बना सकते हैं, ठीक है। तो बताइए सब कोण का आकार कैसा है? सब का कोण का आकार कैसा है? एल के जैसा है। कैसा है? एल के जैसा। और एल कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री, है ना। यानी इस कोण का मान भी कितना होगा? 90। इसका कोण का मान भी कितना होगा? 90। इसका भी कितना होगा? इसका भी कितना होगा? 90। मतलब एक ही वृत्तखंड पर बने सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। इसको समझने के लिए एक चीज और, हम लोग कोण की परिभाषा को अगर देखें तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि दो रेखाओं के बीच बनने वाले झुकाव या फैलाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो यहाँ पर इन सबके बराबर होने का दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पर जो फैलाव है इन दोनों रेखाओं के बीच में, इस कोण के लिए अगर इन दोनों रेखाओं के बीच जो फैलाव देखें, अगर यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 सेंटीमीटर, कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इस कोण के लिए कितना हुआ इसका फैलाव? 10 सेंटीमीटर हुआ। इस कोण के लिए भी कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर हुआ। इस कोण के लिए भी कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर ही हुआ। इस कोण के लिए भी कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों के बीच का जो फैलाव है या झुकाव है वो सबके लिए बराबर है। जब झुकाव या फैलाव बराबर है तो बनने वाले कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर? यहाँ पर हमने ये सीखा कि जीवा, है ना, या व्यास, है ना, या चाप के द्वारा, या चाप के द्वारा। क्यों ऐसा हम लोग कह रहे हैं जीवा के द्वारा? इसी को अगर हम यहाँ पर नीचे व्यास के नीचे इसके समांतर में जब एक दूसरी रेखा खींचते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जीवा। इसके द्वारा भी तो ऊपर कोण बन सकते हैं ना जी, ठीक है। तो जीवा के द्वारा और व्यास के द्वारा तो हम लोगों ने देखा ही। और चाप के द्वारा, चाप कैसे बोलेंगे? हमने पढ़ा ना अभी कि जब हम वृत्त बनाते हैं तो चाप करके क्या करते हैं? एक गोलाकार आकृति बनाने का कोशिश करते हैं जी। इस
गोलाकार आकृति का जो छोटा टुकड़ा होता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? चाप। तो इस चाप के द्वारा ही क्या बना है? ऊपर की ओर ये दो बिंदु यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको लें तो इन दो बिंदुओं के द्वारा ही क्या बना है? ये चारों कोण बने हैं। ठीक है, तो जीवा के द्वारा भी कोण बन सकता है, ठीक है, व्यास के द्वारा भी बन सकता है और चाप के द्वारा भी बन सकता है। ठीक है, तो जीवा, व्यास या चाप के द्वारा वृत्तखंड पर एक ही ओर के, एक ही तरफ बनना जरूरी है ना, के द्वारा वृत्तखंड पर एक ही ओर के बने सभी कोण क्या होते हैं? बराबर। ये हम लोगों ने सीखा। ठीक है, इसी का दूसरा तरफ इसी व्यास के द्वारा दूसरे वृत्तखंड में भी कोण बन सकते हैं जी। बन सकता है ना जी। ये नीचे की तरफ है ना, आप जितने चाहो उतने कोण बना सकते हो, है ना। तो इसका मान भी क्या होगा? सबके लिए फैलाव या झुकाव बराबर है, तो सबके लिए सबका कोण का मान कितना होगा? सब का मान बराबर होगा, है ना। अब मैं 90 डिग्री क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि व्यास के द्वारा वृत्तखंड पर बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, चलो उसको एक बार और रिवाइज कर देता हूं, है ना। जैसा ही हम वृत्त में क्या करते हैं, एक त्रिज्या दाहिनी तरफ और एक त्रिज्या बाईं तरफ बनाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक रेखा के समान आकृति मिलता है ना। और इस रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कहते हैं। ये दो त्रिज्याओं को मिलाने से प्राप्त होता है। ठीक है, और इस व्यास के द्वारा हमने देखा था कि 180 डिग्री का कोण भी आकृति जो होती है ना, वो बस इसी के जैसी होती है, इसी रेखा के समान आकृति होती है। यानी जब सरल रेखा कोण का मान 180 डिग्री होता है तो इस कोण का मान भी कितना होगा? 180 डिग्री होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि इस बिंदु, इन दो बिंदुओं के द्वारा जब हम वृत्तखंड पर कोण बनाते हैं, है ना, तो हमें क्या मिलता है? इस व्यास के द्वारा जब हम कोण बनाते हैं तो हमें L के समान आकृति मिलती है, और L के जैसे कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि जो केंद्र पर बना कोण है, सेंटर पर जो बना कोण है, वो परिधि पर बने कोण का क्या है? जस्ट डबल है। इसका उल्टा भी सही है कि परिधि पर बना कोण जो होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है ना। 180 का अगर हम लोग आधा कर दें तो क्या मिलता है? 90 डिग्री मिलता है। 2 1 कम 2 2 9 18 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि यही बातें जो व्यास के लिए सत्य हैं, वही बातें किसके लिए भी सच हैं? जीवा के लिए भी सत्य होती हैं। जीवा के द्वारा ऊपर जो कोण बनता है वो केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? परिधि पर बना कोण आधा होगा। अभी हम लोगों ने देखा ना, परिधि पर बना कोण क्या होता है? आधा होता है, और केंद्र पर बना कोण परिधि पर कोण बने कोण का कितना होता है? 2 गुना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे वृत्तखंड पर बने कोणों के लिए भी वही बातें सच है, दोनों के लिए, चाहे आप ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, दोनों के लिए बातें क्या है? सच है, सत्य है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जीवा या व्यास के द्वारा, है ना, एक ही वृत्तखंड पर जितने भी कोण आप बना लो, सबके बीच का झुकाव या फैलाव क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए बनने वाले कोणों का मान भी क्या होता है? बराबर होता है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वृत्तखंड के दोनों ओर, दोनों वृत्तखंडों पर एक ही जीवा या व्यास के द्वारा दोनों वृत्तखंडों पर बने कोणों को जोड़ने पर कितना आता है? 180 डिग्री आता है। ये हम लोगों ने देखा यहाँ पर, है ना, 90 90 जोड़ा तो 180 आया, है ना। यहाँ 120 और 60 को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 180 आएगा। चलिए उसके बाद और थोड़ा सा देख लेते हैं, और कोई संबंध है क्या वृत्त में? तो और भी संबंध है। ये जैसे वृत्त है, ठीक है, इसके द्वारा एक जीवा हम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या है? वृत्त का केंद्र है।
इस केंद्र पर इसके द्वारा 120 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 120 डिग्री का कोण बन रहा है। अब पूछ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके विपरीत दिशा में, ठीक है, इसके विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में, यहाँ पर इस कोण का मान निकाल सकते हैं क्या? इस कोण का मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जब एक पूरा वृत्त बन जाता है तो उस कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। अब इस 360 डिग्री में अगर 120 को हम निकाल दें, यहाँ से इसको काट के निकाल दें, तो बचा क्या? यही वाला कोण बचा ना, ये वाला हिस्सा बचा, ठीक है। तो 360 में से जब 120 को निकाल देंगे तो कितने डिग्री का मिलेगा? 6 में से 2, 4, 3 में से 1, 240। यहां तक समझ में आया सबको? तो चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित और कोई वृत्त पे और कोई चीज बनता है क्या, और कोई कोण बनता है क्या? तो चलिए और थोड़ा सा देखें, एक चीज और बनता है उसको भी देखें। हम लोगों ने पढ़ा था ना परिगत वृत्त, याद है? जी। परिगत वृत्त जब किसी आकृति के बाहर, है ना, जब किसी आकृति के बाहर कोई वृत्त बनता है तब हम इसको क्या कहते हैं? परिगत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परिगत वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में देखा, इस आकृति में अगर हम देखें तो इसमें कोणों का क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि दो बिंदुओं के द्वारा, है ना, या इस चाप के द्वारा, है ना, या इस व्यास के द्वारा, या ये हो सकता है कि ये जीवा भी हो सकता है ना, या बीच से अगर जाए केंद्र से तो क्या हो सकता है? व्यास भी हो सकता है ना। और इस पूरे इन दो बिंदुओं के बीच का जो लंबाई होता है इसको क्या कहते हैं? चाप भी कहते हैं, है ना। इसमें देखिए, तो इन दो बिंदुओं के द्वारा ए और बी हम इसका नाम दे देते हैं, इसके द्वारा पहले वृत्तखंड पर कितने डिग्री, यहाँ पर एक कोण बन रहा है जी, ठीक है, और इस दूसरे वृत्तखंड पर भी एक कोण बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ठीक है, कि दोनों वृत्तखंडों पर बने कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि कोण सी और कोण डी का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। शेष वृत्तखंडों पर बने कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर जो अंदर जो चित्र बना है ना, ये वाली, इसका नाम आपको पता चल रहा है क्या है? चतुर्भुज है ये। क्या है ये? चतुर्भुज, है ना। क्यों इसको चतुर्भुज कह रहे हैं? क्योंकि इसकी कितनी भुजाएं हैं? 4। 1 2 3 4। लेकिन जब इसको हम वृत्त के अंदर बनाते हैं, किसके अंदर बनाते हैं? वृत्त के अंदर। इसको मैं बता चुका हूं, जब वृत्त के अंदर बनता है ना, और वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं? चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्र। चक्र मतलब गोलाकार आकृति, है ना। तो जब कोई चतुर्भुज इस चक्र के अंदर बनता है, किसके अंदर बनता है? चक्र या वृत्त के अंदर बनता है, तो इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं इसको? चक्रीय चतुर्भुज। चक्र के अंदर बना ना। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला यहाँ पर कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों को भी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 180 डिग्री ही मिलेगा। कोण ए धन कोण बी अगर करेंगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री ही मिलेगा। क्या हो गया? क्या बात कर रहे हो? तो यहां पर एक नया चीज हम लोगों ने सीखा, ठीक है, कि किसी भी व्यास के द्वारा या जीवा के द्वारा या चाप के द्वारा वृत्तखंडों पर बने कोणों का जोड़ कितना होता है? कौन बात कर रहे थे? वृत्तखंडों पर बने कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए अब इसमें इतना हम लोगों ने पढ़ा वृत्त और कोण के बीच में संबंध, ठीक है। अब हम देखेंगे कि
इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं परीक्षाओं में? तो चलिए थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। एक वृत्त बना हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेगा कि एक व्यास खींचा हुआ रहेगा और यहाँ पर परिधि पर या वृत्तखंड पर एक कोण बना होगा, ठीक है। अब इसका मान पूछेगा, बताओ इस कोण का मान कितना है? ए बी सी, कोण सी का मान, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि यहाँ पर क्या बनता है, एक सरल रेखा बनता है और सरल रेखा के द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180। यानी यहाँ पर जो कोण बना है इसका क्या होगा? आधा। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है और परिधि पर बना कोण इसका आधा होता है। तो 180 का क्या कर लेंगे? बटा 2 कर लेंगे। कितना डिग्री मिलेगा? 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इसको तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। चलिए अब दूसरा देखते हैं। ऐसा प्रश्न रहेगा, यहाँ पर व्यास खींचा रहेगा, है ना, ठीक है। और यहाँ पर पूछेगा कि बताओ केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना है? बहुत सिंपल है ना। तो कितना डिग्री कोण बना है यहाँ पर? 180 डिग्री। तीसरा प्रश्न आएगा कि एक वृत्त बना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक जीवा खींचा रहेगा, ठीक है। और इसका केंद्र पर बने कोण, यहाँ पर एक केंद्र पर बना हुआ कोण है और एक परिधि पर बना हुआ, ठीक है। यहाँ पर दिया, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना हुआ दिया हुआ है? 60 डिग्री का। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा? कोण ओ का मान कितना होगा? तो यहाँ पर कितना मिलता है? जस्ट डबल बनता है। तो हम क्या कर देंगे? 60 गुणा 2, यानी कितना आ जाएगा? 120। 6 गुना 12, ठीक। और क्या प्रश्न आएगा? यहाँ पर क्या एक चित्र दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक जीवा है ना, और इसके द्वारा यहाँ पर ये 3-4 कोण इस प्रकार से बना देगा, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर दे देगा कि एक कोण का मान दे देगा 60 डिग्री। अब बता देगा, बोल देगा ए बी सी, इन तीनों कोणों का मान बताओ। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, क्या पढ़ा कि इन दोनों के बीच का फैलाव क्या होता है? सबके लिए बराबर होता है, इसलिए इन कोणों का मान भी क्या होगा? बराबर। कोण ए बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। कोण बी बराबर भी कितना होगा? 60 डिग्री। कोण सी बराबर भी कितना होगा? 60 डिग्री। इस प्रकार से हम बता देंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं और क्या प्रश्न आएगा। इस प्रकार से एक वृत्त बना देगा, यहाँ पर एक जीवा बना देगा, है ना, और नीचे की तरफ बहुत सारे कोण बना देगा इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ बोल देगा 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री। अब बोल देगा बताओ इन दोनों कोणों का मान बताओ। तो इसी के जैसा है सेम जी। इन दोनों, यहाँ जितने भी कोण बने हैं परिधि पर या वृत्तखंड पर, है ना, इन सब का मान, इन सब के बीच का जो झुकाव या फैलाव है वो क्या है? बराबर। तो इसलिए बनने वाले कोणों के मान भी क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण ए बराबर कितना होगा? 120 डिग्री। कोण बी बराबर भी कितना होगा? 120 डिग्री। इस प्रकार से हम बता सकते हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं और कैसे प्रश्न आएंगे। आपको एक वृत्त दे देगा, ठीक है, और क्या करेगा? यहाँ पर एक जीवा ऊपर की तरफ एक कोण बना देगा और नीचे भी एक कोण बना देगा इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ बोल देगा 60 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री। और बोल देगा इस कोण का मान बताओ। इसका नाम कर देता हूं मैं ए बी सी डी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि किसी भी जीवा, व्यास या चाप के द्वारा दोनों वृत्तखंडों पर बने कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। मतलब इस 60 है और इस कोण का मान नहीं पता है तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग? x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। कितना आएगा? 180, है ना। अब इसको हम लोग क्या बना लेंगे? समीकरण 60 घन x।
बराबर 180, है ना। इसके जगह पे क्या लिख लेते हैं, बराबर। तो क्या बच जाता है, समीकरण। अब ये संख्या है, किधर जाएगा, संख्या की तरफ, है ना। अब संख्या की तरफ जाएगा, अपना धन इधर क्या हो जाएगा, उधार की हो जाएगा। उधार है तो लौटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 0 0 0 8 में 6 2 दो। आ गया 120 डिग्री। यानी इस कोण बी का मान कितना है, 120 डिग्री। ठीक है। चलिए और देखते हैं और कैसा प्रश्न आएगा। ये एक वृत्त बना देगा, ठीक है। यहां पर इस प्रकार से दो जीवा दे देगा, ठीक है। इन दोनों के द्वारा इस प्रकार से कोण बना देगा, ठीक है। और इसके द्वारा भी क्या कर देगा, इस प्रकार से कोण बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि दो जीवाएं हो गई। कितनी जीवाएं हो गई, दो जीवाएं, है ना। यहाँ पर दे देगा 60 डिग्री, है ना। यहाँ पर दे देगा 70 डिग्री। इस कोण का मान दे देगा, इसको बोल देगा m और इसको बोल देगा n। अब बताओ n का मान कितना होगा, तो देखो क्या है, ये जो m और ये 60 डिग्री है, ये दोनों एक ही जीवा के द्वारा बन रहा है ना जी। यानी इन दोनों के बीच का फैलाव क्या है, बराबर है। जब ये 60 डिग्री है तो m का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इन दोनों कोणों को। तो इन दोनों कोणों को देखेंगे तो इस जीवा के द्वारा बन रहा है ना, या इस चाप के द्वारा बन रहा है। तो इस चाप के द्वारा बन रहा है मतलब इन दोनों के बीच का की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। फैलाव या झुकाव क्या है, बराबर है। यानी कोण n का मान भी कितना होगा, 70। जब इसका 70 है तो इसका भी कितना होगा, 70 डिग्री। तो इस प्रकार से भटकाने के लिए 2-3 व्यास बना देगा, है ना, या 2-3 जीवा बना देगा, है ना। और आपको प्रश्न पूछ देगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है वहां पर। और कैसा प्रश्न आएगा, एक और प्रश्न आ सकता है इसमें। ये देखो इस टाइप का आएगा, एक वृत्त बना देगा, ठीक है। और यहाँ पर एक व्यास और यहाँ पर ऐसे एक कोण बना देगा केंद्र पर, ठीक है। यहाँ पर बना दिया कितना, 120 डिग्री। इसको हम लोग अभी पढ़े थे विवरण। तो शेष कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान बताओ, ये वाले कोण का मान, ठीक है। तो इस कोण का मान निकालने के लिए क्या करोगे, हम लोग को पता है कि ये पूरा वृत्त का मान कितना होता है, 360 डिग्री। इसमें से अगर हम ये 120 को इधर से निकाल दें तो ये वाला कोण बचेगा जी। है ना। तो 120 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 240। यानी इस कोण का मान कितना हो गया, 240 डिग्री, है ना। यानी इस लघु चाप के द्वारा कितना डिग्री कोण बन रहा है, 120 डिग्री, है ना। और इस दीर्घ चाप के द्वारा कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 240 डिग्री, है ना। और क्या प्रश्न आएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, चक्रीय चतुर्भुज। इस प्रकार से एक वृत्त देगा और एक अंदर में एक चतुर्भुज बना देगा, ठीक है। यहाँ बोल देगा बेटा 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बोल देगा इसका मान बताओ। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि किसी भी चाप के द्वारा, है ना, या व्यास के द्वारा या जीवा के द्वारा दोनों वृत्त खंडों पर बने कोण का जोड़ कितना होता है, 180। तो इसको मान लेंगे x, 60 प्लस x बराबर 180। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 60 बराबर 60 धन x बराबर 180। अब x 60 चला जाएगा 180 की तरफ, है ना, और घट जाएगा। 0 में 0 0, 8 में 6 2, 1 का 1। तो कितना डिग्री आया, 120 डिग्री। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो इतने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं परीक्षाओं में।